हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं आपको बजाज हाउसिंग आईपीओ मिल गया होगा। मुझे तो मिल चुका है, स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है। तो किस किस को मिला है कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन अब सवाल आ रहा है, जिसको नहीं मिला है क्या लिस्टिंग के दिन खरीदें? जिनको मिला है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो यहां पर हम सेबी का डेटा लेकर आए हैं। जो कुछ दिन पहले सेबी के डेटा पर हमने वीडियो भी बनाई थी हमारे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पर, जहां पर सेबी ने बताया था कि क्या तरीका होता है। तो आज बजाज फाइनेंस के स्पेसिफिक इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करेंगे। बाकी आपको डिटेल देखना हो तो हमारे मेन चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो कहानी क्या है? सबसे पहली सिंपल है कि अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो आज 13 सितंबर से पैसे रिफंड होने शुरू हो जाएंगे। आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया होगा, जैसे मैंने भी लगाया था। तो सारे डीमेट से तो नहीं मिला, कुछ डीमेट से मिला, कुछ से नहीं मिला। तो जिससे नहीं मिला उसके पैसे अनब्लॉक का मैसेज मेरे पास आ गया। लिस्टिंग 16 सितंबर को होने वाली है। तो चलते हैं अब हमारे स्ट्रैटेजी पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो तो finovings.com, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जहां मेन बोर्ड एसएमई के बारे में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ब्लॉग पढ़ सकते हो। अलॉटमेंट स्टेटस भी आपको दिखेगा और साथ में करंट मार्केट की जीएमपी क्या चल रही है वो भी दिखेगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है इस पे आते हैं। जहां पर सेबी ने कुछ 144 आईपीओ पर लोग कैसे एंट्री कर रहे हैं, कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लोग कैसे एग्जिट कर रहे हैं, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। तो उसमें पीरियड फ्रॉम लिस्टिंग, तो ये 1 वीक के पीरियड को हम ले रहे हैं, जहां पे हम ये मान रहे हैं कि इंडिविजुअल, हम नहीं मान रहे, मतलब ये डेटा सच में बता रहा है कि जो इंडिविजुअल है यानी रिटेलर भाई, 50% लोग एक हफ्ते के अंदर निकल जाते हैं। वहीं पर बैंक जो है 80% निकल जाते हैं। वहीं पर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो 61% के करीब निकल जाते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस कहीं ना कहीं एंकर इन्वेस्टर कहलाते हैं, इनकी लॉकिंग होती है, इसलिए इनका एग्जिट बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो मोटा मोटा ये वो लोग हैं जो आप देख पा रहे हो हफ्ते भर में निकलते हैं। अब ये जो हफ्ते भर का खेल है यही है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम 1 बाय 1 पीपीटी के बाद लास्ट में समरी करेंगे। फिर दूसरा है, जैसे आईपीओ का साइज होता है, कोई 1000 करोड़ से ऊपर का होता है, कोई 1000 करोड़ से नीचे का होता है। तो बजाज का इशू साइज कितना था? 6560 करोड़। ये ब्लू कलर यानी हमारा कलर, क्योंकि ये जो बता रहा है वो 1000 करोड़ से ऊपर का बता रहा है। अब इसमें ये पैटर्न ये बता रहा है कि एक मंथ के अंदर में 54% लोग एग्जिट कर जाते हैं। यानी पहला था 1 वीक का, और ये एक ओवरऑल सिनारियो है जहां पर सारे इन्वेस्टर को मिला दिया गया। तो एक महीने के अंदर 50% लोग अपना पोजीशन खाली कर देते हैं। उसके बाद अगेन सब्सक्रिप्शन, जैसे कि बजाज का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 67.43% हुआ है। तो अब यहाँ पे 10x से 100x का बीच, यानी ये बैगनी कलर है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं एग्जिट करने की कहानी, तो अगेन हम पाते हैं कि 73% लोग विद इन 1 मंथ एग्जिट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन बेस पे। यानी सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है, कोई 5 टाइम, कोई 10 टाइम, कोई 100 टाइम। तो यानी चूंकि बजाज इस कैटेगरी में आता है, तो अगेन बता रहा है कि 73% लोग क्या होगा? एग्जिट कर जाते हैं। तो एग्जिट करने का मतलब क्या होगा? कोई तो एग्जिट कर रहा है तो कोई तो एंट्री कर रहा है, बराबर है। तो यानी जो पहले नाव में सवार हुआ वो कहीं ना कहीं मुनाफा लेकर निकल रहा है, ये कभी मत भूलिएगा। जो दूसरे लोग हैं वो फोमो के शिकार हो रहे हैं, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अब लिस्टिंग गेन का डेटा बड़ा प्यारा सा बताता है कि जो 10x से 100x तक का 75 आईपीओ है वो 22% ऑन एन एवरेज लिस्टिंग गेन देता है, और 100x से ऊपर वाला 82% देता है, बराबर है। यहां पर बजाज का 67% के पास का है, तो यानी ये 10 और 100 के बीच का है। और लिस्टिंग गेन आज के डेट में देखा जाए, चूंकि ये एवरेज का पैरामीटर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटजी गलत हो गई, क्योंकि ये 100% को भी पकड़ रहे हैं, 50 को भी पकड़ रहे हैं, 70 को भी पकड़ रहे हैं, 80% रिटर्न को भी पकड़ रहे हैं। तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पैसा डबल होने के आसार को कंप्लीट बता रहा है। यानी 70 रुपए का आईपीओ तो 140 रुपए के करीब की लिस्टिंग की कहानी बता रहा है। बट कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी ग्रे मार्केट को गारंटी नहीं समझना चाहिए। ये एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स बदलता है, बट ओवरऑल सिनारियो ये बनने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां से पता चल रहा है।
तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग अगर आप गौर करो तो यहां पर जो ये बेच के निकले, तो जिनको आईपीओ नहीं मिला उन्होंने चढ़ के पोजीशन बनाई। अब चढ़ के अगर पोजीशन बनाई तो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इडा की बात करें, क्योंकि बाकी तो मोस्टली आईपीओ में लोग ट्रैप ही हुए हैं, तो पहले अच्छा वाला दिखा देता हूं कि ये लिस्टिंग गेन दिया था बम्पर वाला, उसका 6 दिन तक साइडवेज हुआ, फिर चला, फिर चलने के बाद अगर डे काउंट करोगे तो 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दिन तक साइडवेज था। और ईमानदारी से देखा जाए, कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर अगर यहां से खरीद ले और 24 दिन तक साइडवेज हो जाए, वो वहीं पर पागल हो जाएगा। जबकि यहां पर रियल होती है आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप की शुरुआत, जो आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप का ब्रेकआउट होता है किसी भी न्यू लिस्टेड शेयर के लिए। उस पर भी अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम सिर्फ इडा को छोड़ें कि ओवरऑल पॉजिटिव है, तो आप कहीं भी नजर डालोगे तो आप ये पाओगे कि भैया लिस्टिंग गेन के बाद 5-7 दिन रैली चलती है और उसके बाद लोग फंस जाता है। आप जहां भी नजर डालोगे सिर्फ यही कहानी पाओगे और लोगों को लगता है मैं रह गया, मुझे खरीद लेना चाहिए था। ये टाटा टेक्नोलॉजी का है, बम्पर लिस्टिंग देने के बाद क्या कहानी हुई, तो ऐसे अनगिनत है। तो अब आपकी जो कहानी होनी चाहिए बहुत सिंपल, कि एक एग्जांपल के लिए 70 रुपए का माल है, अगर 140 में लिस्ट हुआ, अपने स्टॉप लॉस को 100 कर लीजिए। फिर जब माल 180 चला जाए, अपने स्टॉप लॉस को 140 कर लीजिए। जब माल 220 चला जाए, अपने स्टॉप लॉस को 200 कर लीजिए। और इस तरीके से स्टॉप लॉस को इंप्रूव करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए, जिससे मार्केट अगर 7 दिन तक, आने वाले 7 दिन तक भी नॉन स्टॉप रैली करता है, तो भी आप एक अच्छे भाव में एग्जिट करेंगे और आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलती की। दूसरा, जैसा कि मोटा मोटा कहानी यह है कि अगर कोई भी रैली बन रही है तो वो सिर्फ 5 से 7 दिन की कहानी है। यानी रिस्क जोन में जो रिस्की कहानी है वो सिर्फ 5 से 7 दिन की कहानी है, जहां पर लोग किस दिन फंसते हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और किस किस आईपीओ में ट्रैप हुए हैं वो भी जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये 5 से 7 दिन की कहानी होती है कि जहां पर अगर आईपीओ को रैली करनी है और रिटर्न देना है तो वो 5 से 7 दिन है। उसके बाद कहीं ना कहीं अटकता है, कहीं ना कहीं फंसता है। तो आप कुछ भी करें, हम कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव डे है वो मोटा मोटा 5 से 7 दिन है। आप कोई भी हालत में वो 5वें 7वें दिन मत चले जाइएगा, ठीक है? इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि पैसा डबल होते ही वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई शेयर सस्ता तो है नहीं कि चलो पैसा डबल भी कर दिया तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। तो डबल होने के बाद भी, स्टॉप लॉस के बाद भी चीजें वो वहीं पर होंगी, तो वो होगा नेक्स्ट पॉइंट। उसके अलावा जो एक आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप है जो सबसे बेहतरीन काम करता है, वो होता है आईपीओ लिस्ट हो जाए, ठीक है? और ये श्योर शॉट है जो पैसा देता है। आईपीओ को लिस्ट हो जाने दीजिए, लिस्ट होने के बाद या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, यही तो होता है। बट इस ऊपर या नीचे जाने में उसके बाद क्या होता है, वो कुछ दिन तक साइडवेज हो जाता है और एक बेस क्रिएट करता है, और ये बेस 15 दिन का भी हो सकता है और 30 दिन का भी हो सकता है, ठीक है? और उस बेस में फिर वो उसका हाई मार्क कीजिए और उसका लो मार्क कीजिए, और उसके बाद वो जिस साइड भी मूव करता है वो होगी आपकी एक फ्रेश टेंशन फ्री एंट्री, जिसमें हिस्ट्री और डेटा कहता है कि 70 to 80% टाइम पैसा बनता है और पोजिशनल ट्रेड वाला बनता है, इंट्रा डे वाला नहीं। बट जो भी चीज होती है वो स्टॉप लॉस के साथ होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होती है। आप हिस्ट्री के बहुत सारे आईपीओ को चेक कर सकते हैं, जिससे आप बम्पर पैसा कमा सकते हैं, जैसे आपको दिखाता हूं। अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजी, ये देखो, ये साइडवेज बना और उसके बाद गिरावट हुई तो पैसा बना, बराबर। इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको जियो फाइनेंशियल, ये लिस्टिंग हुआ था, फिर लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट लगा, और ये यहां से देखो, फिर उसके बाद पैसा बना, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।